श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मिन् सत्रे सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। सत्रमिदम् आरभामः। गतसत्रे अस्माभिः किं सूत्रं पठितम्? अम्बाम्बगो भूमि इति बृहत् सूत्रम् पठितम्। अत्र अंगुष्ठः, परमेष्ठः, दृष्टः, त्रिष्ठः इत्यादयः शब्दाः अस्माभिः साधिताः, है ना। इन अंगुष्ठः इत्यादि शब्दों की हमने प्रक्रिया पढ़ी। अद्य अस्मिन् सत्रे वयं पठिष्यामः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः। अग्रे सूत्रमस्ति तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः, है ना। ये सूत्र है आपका। क्या कहता है ये? तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः। आवाज बहुत धीमी। अभी ठीक है? हेलो हेलो, हाँ अभी ठीक है आवाज? थोड़ी कम ही आ रही है दीदी। अच्छा एक मिनट। वॉल्यूम तो ठीक है, अपने यहाँ पे चेक करो। हाँ अब सही है। ठीक है। हाँ तो तुंद शोकयोः सूत्र का अर्थ देखेंगे। तुंद और शोक इनके उपपद रहते हुए जब तुंद शोकयोः कर्मणोः उपपदयोः, तुंद और शोक जब कर्म उपपद होंगे तो परिपूर्वक मृज धातोः उपपूर्वात् नुद धातोः यथासंख्यम कः प्रत्ययः स्यात्। परिपूर्वक मृज धातु और अपपूर्वक नुद धातु, इनसे यथासंख्य मतलब क्रमशः का प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। उदाहरण देखो क्या है, नीचे देखो। तुंद परिमृजो अलसः आस्ते। तुंद परिमृजः आपका उदाहरण है तुंद परिमृजः, और दूसरा उदाहरण है शोकापनुदः। ठीक है, क्या उदाहरण है बोलो? शोकापनुदः। हाँ शोकापनुदः और तुंद जातः। तुंद परिमृजः, ये उदाहरण है। ठीक है, दिख रहा है अभी बड़ा बड़ा, है ना। हाँ तो कहा तुंद परिमृजः शोकापनुदः, ये दो उदाहरण है। इसके बीच में एक वार्तिक है, देखो यहाँ। आलस्य सुखाहरणयो रीति वक्तव्यम, मतलब ये कह रहे हैं, ये जो आपके दो उदाहरण बन रहे हैं, एक तो तुंद परिमृजः, तुंद उपपद रह के परिपूर्वक मृज धातु से का प्रत्यय करके बनाया इन्होंने तुंद परिमृजः। तो ये जो तुंद परिमृजः, महोदय एका प्रार्थना अस्ति। हाँ वदतु। महोदय एका प्रार्थना अस्ति। वदतु। माइक उपमुखं संकृत्य। अच्छा समीपे स्थापनीयम्। आमाम्। अस्तु अस्तु। हाँ तर्हि तुंद परिमृजः, ठीक है। जब तुंद उपपद रख के परिपूर्वक मृज धातु से क प्रत्यय करके शब्द क्या बनाया? तुंद परिमृजः, है ना। तुंद परिमृजः शब्द बना आपका। तो कह रहे हैं अब ये जो तुंद परिमृजः शब्द है वो किस अर्थ में करेंगे? तो कहा आलस्य, आलस्य अर्थ में करना है। तो अर्थ होगा कि तुंद परिमृजः। विग्रह वाक्य देखो, लौकिक विग्रह वाक्य क्या बनाया है इन्होंने, क्या बनाया है लौकिक विग्रह वाक्य? पढ़ो, मैंने लिखा है नीचे। तुंद परिमृजो अलसः आस्ते का लौकिक विग्रह वाक्य बनाया है तुंदम, हाँ तुंदम परिमार्ष्टि। क्या बनाया है? तुंदम
परिमार्ष्टि, है ना, हम्म, दिख रहा है, तुंदम परिमार्ष्टि, परिमाण, मतलब हाँ, जो हमेशा अपने पेट पे हाथ घुमाता रहे। तुंद मतलब होता है पेट, स्थूल, हाँ, तुंद मतलब होता है पेट, उधर उधर, पेट को हाँ, कहते हैं तोंद, कहते हैं ना हिंदी में, तोंद। हाँ, हाँ, वो तुंद का ही बिगड़ के बन गया है तोंद, ठीक है। तो तुंद शब्द संस्कृत का है। तो तुंदम परिमार्ष्टि, परिमार्ष्टि मतलब बार बार मार्जन करना, मतलब पेट पर हाथ घुमाना, है ना। तो उसको कह दिया तुंदम परिमार्ष्टि। एक तो ऐसा होता है, मतलब कहते हैं ना कि हमेशा मतलब हमेशा खा के बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, बहुत आलसी, है ना। तो आप बहुत आलसी है ऐसा कहने के लिए कह दिया कि हाँ, तुंद परिमृजः, मतलब हमेशा पेट पे हाथ घुमा के बैठा रहता है, ये अर्थ हो गया इसका, कि तुंद परिमृजः अलसः आस्ते। तुंद परिमृजः का अर्थ समझ में आया तुम लोगों को? तुंद मतलब मतलब तोंद मतलब पेट, पेट पर हाथ घुमाते हुए आलसी है, इसलिए केवल कुछ काम नहीं करता है, केवल अपने पेट पे हाथ घुमा के बैठा रहता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं तुंद परिमृजः अलसः आस्ते। अभी आपको किसी को कहना हो वाक्य प्रयोग में कि बहुत आलसी है, बैठे रहता है केवल, तो आप इस वाक्य का प्रयोग कर सकते हो, एषः तुंद परिमृजः, हाँ, एषः बालकः तुंद परिमृजः, मतलब यह बहुत आलसी है, इसका अर्थ ये होता है। समझ में आया? हाँ, अंकिता, हाँ समझ में आया ना? रचना, शालिनी, दिवेशः, हाँ, बाकी शाश्वत, रविरंजन, आपको समझ में आ गया होगा अब स्पष्ट? हाँ, तो तुंद, अगर कुछ संदेह है बच्चों आपको तो आप पूछ सकते हो, बोल सकते हो बीच में, ठीक है। तो कहा जी मैम, एक बार फिर से समझा दीजिए। तुंद मतलब होती है तोंद, जानते हो किसे कहते हैं? हाँ हाँ, है ना, तोंद मतलब तुंद, संस्कृत का ही शब्द है, बिगड़ के बन गया तोंद, ठीक है। हाँ, तो उस तोंद के ऊपर हमेशा हाथ घुमा के बैठे रहना, कौन करता है ये काम? जो आलसी होता है, जिससे कुछ काम नहीं होता है, वही करता है ना। पेट पे हाथ घुमा के बैठे रहने का काम कौन करता है? क्यों दिवेश? आलसी, है ना, आलसी ही तो करता है ना, खाली पेट पे हाथ घुमा के बैठे रहना, है ना। तो परिमार्ष्टि मतलब हाथ घुमाना, पेट पर हाथ घुमाना, इसी को कह दिया परिमार्ष्टि, ठीक है। तो तुंदम परिमार्ष्टि मतलब जो हमेशा पेट पर हाथ घुमाता रहे, उसको कह दिया तुंद परिमृजः। क्या कह दिया? तुंद परिमृजः, है ना। तो अब किसी को कहना है कि बहुत आलसी हो, तो सीधे से आलसी बोलोगे तो उसको बुरा लग जाएगा, है ना। तो उसके लिए आप ये शब्द का प्रयोग कर सकते हो, तुंद परिमृजः। हाँ, अयम तुंद परिमृजः, मतलब कि आलसी है, हमेशा बैठे रहना ही इसका काम है, कुछ दूसरा काम नहीं करता है, ये तात्पर्य हुआ इसका, ठीक है। समझ में आया? हाँ, ऐसे ही आगे क्या कहा, हम प्रक्रिया हम बाद में देख लेंगे। आगे दूसरा उदाहरण बनाया है, शोकापनुदः पुत्रः जातः। तो कहा सूत्र क्या है? सूत्र देखा, तुंद शोकयोः परिमृजापनुदोः, है ना, तुंद उपपद रख के, दूसरा कहा कि शोक उपपद रख के, ठीक है। तो जब शोक उपपद रखेंगे आपको पूर्वक नुद धातु, तो क्या बन गया? शोकापनुदः। क्या बना? शोकापनुदः। फिर आपकी आवाज चली गई दीदी। एक मिनट, हाँ, शोकापनुदः, ठीक है।
शोक उपपद में रख के, शोक कर्म को उपपद में रख के अपपूर्वक नुद धातु से बना लिया शोकापनुदः। तो अर्थ क्या होगा? अर्थ हमें वार्तिक में देखना है। पहला अर्थ क्या था? आलस्य। दूसरा अर्थ है सुखाहरणयोर इति वक्तव्यम। मतलब ये जो का प्रत्यय कर रहे हैं हम, तुंद परिमृजाप तुंद शोकयोः परिमृजापनुदोः, इस सूत्र से जो हम का प्रत्यय कर रहे हैं वो दो अर्थ में होंगे। एक तो आलस्य अर्थ को कहने में, और दूसरा है सुखाहरण, सुखाहरण, सुख का आहरण। सुख का हरण मतलब सुख को दूर कर देना, और सुख का आहरण मतलब सुख को समीप में लेके आना। समझ में आया? सुख का हरण, सुख का हरण कर लेना, वो तो हो गया सुख हरण। और सुख का आहरण मतलब लेके आना, उसे कह दिया सुखाहरण। सुख को लेके आना मतलब दुख को दूर करना, है ना, शोक को दूर करना, यही अर्थ होगा ना। तो कहा पहला जो उदाहरण बनाया तुंद परिमृजः, वो तो बन गया आलस्य अर्थ में। अब जो दूसरा उदाहरण बनाया शोकापनुदः, ये बना, ये आपका किस अर्थ में बना दिया? सुखाहरण, इस अर्थ में बना दिया। सुखाहरण मतलब सुख का आहरण, मतलब सुख को लेके आना, सुख का आहरण करना, और दुख का हरण कर लेना मतलब दुख को दूर कर देना। ठीक है? शोकापनुदः यश्च शोकम अपनुदति, मतलब जो शोक को दूर कर दे, पुत्रः जातः, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। समझ में आया? जो शोक को दूर कर दे ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। स्पष्ट हुआ? उसे कह दिया शोकापनुदः पुत्रः जातः। तो पुत्र कैसे शोक को दूर करेगा? तो नीचे देखो दिया है व्याख्या में, सिद्धांत कौमुदी में दे रखा है, यश्च संसारासारत्व उपदेशेन शोकम अपनुदति। ठीक है? यश्च संसारासारत्व उपदेशेन, मतलब इस संसार का जो सत्य है, सत्य ज्ञान है ना, उस सत्य के ज्ञान के द्वारा, सार के उपदेश से शोक को दूर कर देने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्रः जातः। मतलब क्या कहते हैं? पुत्र स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, ऐसा कहते हैं ना, मतलब दुख से दूर कर देता है, यही तात्पर्य हुआ, है ना। नुद धातु प्रेरणा अर्थ में होता है ना? बिल्कुल, नुद प्रेरणे, प्रेरणा अर्थ में धातु है प्रेरित करना। प्रेरणा शब्द किस अर्थ में बनता है? प्र उपसर्ग पूर्वक ईर गतौ कंपनी, है ना। तो ईर जो धातु है वो गति अर्थ में है ना। गति मतलब प्राप्ति, ज्ञानम गमनम प्राप्ति, तीन अर्थों में होती है गति। गत्यर्थक मतलब तीन अर्थ होते हैं, ज्ञानम, गमनम और प्राप्ति। तो सुख की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। शोकापनुदः का अर्थ हो जाएगा क्या? दुख से दूर ले जाना। तो दुख से दूर तभी जा सकता है जब किसी न किसी सुख की, आनंद की उसको प्राप्ति हो, है ना। जब किसी चीज से मन दुखी हो तो कहीं ना कहीं हम अपने मन को व्यस्त करते हैं, है ना। जिस चीज में हमें खुशी मिलती है उस चीज में हम अपने मन को व्यस्त कर लेते हैं, अपने आप ही हम दुख को भूल जाते हैं। आई बात समझ में, है ना। तो स्वर्ग सुख की प्राप्ति ही दुख से दूर करना है। ठीक है? तो प्रेरणा मतलब सुख की ओर प्रेरित करना, प्राप्त कराना, दुख से दूर करना। ठीक है? तो इसका विग्रह क्या होगा दीदी? शोकापनुदः का विग्रह? शोकम अपनुदति, देखो नीचे लिखा है मैंने, शोकम अपनुदति।
सह शोकापनुदः शोक ठीक है। वो शोक को किस प्रकार दूर करता है, तो ये तो साधन हो गया जो पीछे मैंने लिखा है, मतलब सिद्धांत कौमुदी में जो दिया है, संसारासारत्वोपदेशेन, उपदेश के द्वारा, ये साधन हो गया, ठीक है, करण हो गया, इसके द्वारा शोक को दूर करता है। आई बात समझ में? स्पष्ट हुआ? हाँ स्पष्ट हुआ क्या? है ना? तो इस प्रकार तुंद परिमृजः अलसः आसे। तुंद परिमृजः का अर्थ ही हो गया अलसः, मतलब आलसी, ठीक है, जो हमेशा केवल पीठ पे हाथ घुमाता रहता है और बाकी दूसरा कोई काम नहीं करता है, सिर्फ पेट पे हाथ घुमा के बैठा रहता है, ठीक है, उसको कह दिया तुंद परिमृजः। और दूसरा उदाहरण बन गया शोकापनुदः। शोकापनुदः हाँ, शोक को दूर करने वाला, सुखाहरण मतलब सुख की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र जातः, पुत्र उत्पन्न। तो उदाहरण आपके क्या है? तुंद परिमृजः और शोकापनुदः। अनुदः ठीक है? शोकापनुदः। हाँ, ये दो शब्द इस सूत्र से बन रहे हैं। अब इसकी प्रक्रिया देखें। तुंदम परिमार्ष्टि, परिपूर्वक मृज धातु है। क्या धातु है? परिपूर्वक परिपूर्वक मृज धातु। हाँ, तुंद उपपद रख के परिपूर्वक मृज धातु है, ठीक है। तुंद अम और परि उपसर्ग पूर्वक मृज धातु। अब यहाँ पे देखो, तुंद अम मतलब तुंद क्या है? कर्म है। तो तुंद शोकयोः कर्मणोरुपपदयोः, तुंद और शोक। चलो शोक का भी साथ ही साथ चल लेते हैं। क्या है? शोक और अम, शोक और अम और अपनुदति मतलब अप उपसर्ग पूर्वक णुद प्रेरणे धातु नुद का नुद। बहुत ही कम आ रही थी आवाज। एक मिनट आएगी। हाँ, तुंद अम परिमृज हाँ। हमने स्थिति रखी, ठीक है। आगे शोकापनुदः जब हम बना रहे हैं तब हमने स्थिति क्या रखी, बताओ, बोलो। तुंद नहीं, जब शोकापनुदः बनाया तब स्थिति क्या रखी, बोलो। शोक अम हाँ, शोक नुद अम अप पूर्वक नुद अपनुद। ठीक है। दिखाई नहीं दिख रहा है क्या? क्या दिक्कत आ रही है? आवाज की नहीं प्रॉब्लम हो रही है। आवाज की प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा, अभी हो रही है? नहीं अब नहीं हो रही है, कभी ठीक कभी है। ऐसे। जब आप ठीक है। माइक हटा लेते हैं ना दीदी, तब आवाज की समस्या होती है। ठीक है, ठीक है। आज थोड़ा सा एडजस्ट करो, कल से नहीं होगी, ठीक है। बताते रहो जब भी आवाज नहीं आ रही है, तो आज थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ आ रही है, हाँ, अब आ रही है। हाँ, आज थोड़ी दिक्कत है। चलो, ठीक है। हाँ, दिख रहा है? हाँ हाँ, तो शोक अम अप उपसर्ग पूर्वक नुद धातु है, और ऐसे ही तुंद अम परि उपसर्ग पूर्वक मृज धातु है मृज धातु है। ना। इस स्थिति में हम क्या करेंगे अब? तुंद शोकयोः परिमृजापनदोः, जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं, तुंद और शोक उपपद रहने पर परिपूर्वक मृज धातु और अपपूर्वक नुद धातु से क प्रत्यय कर लेंगे, ठीक है। क प्रत्यय कर लिया हमने। ऐसे ही यहाँ पर भी शोक अम अपनुद से भी क प्रत्यय कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बोलो। क का एक संज्ञा
बिल्कुल क क के की हम अ बच जाएगा। हाँ क की अब संज्ञा कर लेंगे तो अ बच जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है ना। तो परि मृज अ ऐसी स्थिति रह जाएगी। ठीक है, परि मृज और अ। अ हाँ हाँ, अब यहाँ पे हाँ, अब क्या होगा बताओ। अब शुभ विभक्ति लाएंगे। सुप विभक्ति तो है ही, तुंद अंग है ही ना वो तो यहाँ पे। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, जकार की संज्ञा और कट रही है हिमांशु, कट रही है तुम्हारी आवाज। बोलो। कह रहे थे जकार की संज्ञा और अम का लुक तुद परी में जैसे ककार की इत संज्ञा अशेष रहा। ठीक है, उसके बाद मृज धातु है ना, यहाँ पे एक वार्तिक है, मृजे रजादो संक्रमे विभाषा वृद्धि रिष्यति। ठीक है, मतलब कि वैसे तो यहाँ पे वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, वहां पे विकल्प से वृद्धि का विधान किया है उस वार्तिक से, और विकल्प मतलब व्यवस्थित विभाषा है। मृजे रजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धि रिष्यति। विभाषा मतलब व्यवस्थित विभाषा। ठीक है, विभाषा मतलब होता है विकल्प। ठीक है, उसमें एक होती है व्यवस्थित विभाषा। व्यवस्थित विभाषा का तात्पर्य है कि कहीं पे विकल्प हो जाना और कहीं पे विकल्प मतलब वो विकल्प न होना। प्रक्रिया को देख करके जहां जरूरी है वहां पे हम वृद्धि कर लेंगे, और जहां शब्द की प्रक्रिया के लिए हमें नहीं चाहिए वहां हम वृद्धि नहीं करेंगे। तो यहाँ नहीं पे करेंगे। हाँ, यहाँ हमें बनाना है परिमृजः। मृजः मतलब जैसा हमें धातु में दिख रहा है वैसे ही रखना है ना। मृ में जो री है, री को वृद्धि होगी आर। ठीक है, री को वृद्धि होगी आर। तो परिमार्जः हमें नहीं बनाना है। मृ में जो री है, री को हम आर करेंगे तो क्या बनेगा, मार्ज बनेगा, है ना। लेकिन हमें मार्जः नहीं बनाना है, बल्कि परिमृजः ऐसा ही बनाना है। ठीक है, इसमें ये अकार जकार में मिल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे वृद्धि नहीं होगी तो क्या हो गया, अकार मिल यहाँ जाएगा ज में। हाँ, ठीक है, मृजा ऐसा हो जाएगा। हाँ, मृज हो जाएगा। तो परिमृज बन गया, उपपद मतिंग से समास करके अम विभक्ति का लुक भी हो जाएगा, तो तुंद परिमृज शब्द बन जाएगा। ठीक है, अब इस कृदंत शब्द से आप सु प्रत्यय करके तुंद परिमृज बना लीजिए। ठीक है, हाँ, अब एक और बात ध्यान रखो, यहाँ पे जो तुंद परिमृज हमने वृद्धि नहीं की है ना, वृद्धि करते तो क्या बनता, तुंद परिमृजार परिमार्जः मार्जः। ठीक है, परिमार्ज। हाँ, तुंद परिमार्ज। तो जब किसी आलसी को कहना होगा उसको कहेंगे तुंद परिमृजः। ठीक है, मतलब जरूरी तो नहीं है कि वो हमेशा अपने पेट पे हाथ घुमाता रहे। ये जो तुंद परिमृजः शब्द है वो आलसी के लिए रूढ़ हो गया है। ठीक है, वो पेट पे हाथ नहीं भी घुमा रहा है, केवल बैठा है आराम से, वो पेट पे हाथ नहीं भी घुमा रहा हो, केवल आराम से बैठा हो, तो भी हम उसको कह देंगे तुंद परिमृजः आस्ते, कि मतलब कितना आलसी है, केवल बैठा है। लेकिन कोई व्यक्ति है जो आलसी तो नहीं है, लेकिन जिस समय आपने देखा उस समय वो हाथ घुमा रहा है पेट पे, तो आपको सच में ये कहना है कि वो पेट पर हाथ घुमा रहा है ना, या मतलब पेट पर हाथ घुमाने वाला वह बालक बैठा है, बल्कि आलसी नहीं बताना है आपको, लेकिन उस समय वो क्रिया कर रहा है ये बताना है, तो उसके लिए वहां वृद्धि हो जाएगी, तो उसके लिए बनेगा तुंद परिमार्जः आस्ते।
और जो आलसी को कहना होगा तो वहां वृद्धि नहीं होगी, तुंद परिमृजः आस्ते। दोनों में अंतर समझ में आया हाँ या फिर से समझाऊं? नहीं मैम बता। आया ना? जब आलसी को कहना होगा तो तुंद परिमृजः कहेंगे, और जब सचमुच में कोई पेट पर हाथ घुमा रहा है और उसको आपको बताना है तो उसके लिए वृद्धि होकर के बन जाएगा तुंद परिमार्जः। ठीक है, यही है व्यवस्थित विभाषा का अर्थ, यही है कि कहीं काम हो जाना और कहीं न होना। यहाँ पे तो क्या है, वृद्धि हो गई, और यहाँ तुंद परिमृजः में वृद्धि नहीं हुई। इसी को कहते हैं व्यवस्थित विभाषा। ठीक है, चलो, सामान्य विभाषा का अर्थ होता है कि हर जगह विकल्प हो जाना, कहीं पर भी होगा तो हर जगह हमेशा दो रूप बन जाएंगे, विकल्प हो जाएगा। व्यवस्थित विभाषा वैसी नहीं होती है, वो कहीं हो जाता है कहीं नहीं होता है, ऐसा है। ठीक है, समझ में आया ना? आगे चलें। अब ऐसे ही शोकापनुदः, शोकम अपनुदति, नुद धातु से हमने का प्रत्यय कर लिया। ठीक है, का प्रत्यय। हाँ, का प्रत्यय की इत संज्ञा कर लो। अनुबंध लोप करने के बाद क्या बचा? अ अवशेष रहा। हाँ, तो नुद अ, है ना? नुद। हाँ, नुद अ संयोग कर लो, नुद बन गया। अब देखो यहाँ पे संयोग करने से पहले देख लो, शोक अम अप नुद अ, ये स्थिति है आपकी। अब यहाँ पे उगंत लघु पदस्य, जैसे गुण होना चाहिए ना, लघु उपधा में है, लघु संज्ञक उकार उपधा में है, उपधा में होने से गुण होना चाहिए, है ना? लेकिन गुण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बता सकते हो? बताओ। भाषा के कारण नहीं होगा। नहीं नहीं, वो विभाषा तो केवल मृज धातु के लिए था। मृजे रजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धिरिष्यते, वो तो मृज धातु के लिए नियम था। यहाँ पे बताओ क्यों नहीं होगा गुण? अच्छा चलो मैं बता दूं। समास हो नुद गया। ही ना बनाना है। हाँ बताओ बताओ, बोलो। क्योंकि मैम नुदा यहाँ इसी- तो बनाना है ना। एक एक बोलो। कौन बोल रहा है? समास कौन बोल रहा था? जी मैम, मैं कह रहा था कि यहाँ पर समास होगा ना इसलिए, और यहाँ पर ककार की जो संज्ञा हुई है, हाँ, तो कित होने के कारण यहाँ पर गुण नहीं होगा। हाँ, समास तो बाद में हम देखेंगे, पहले हमने क्या प्रत्यय किया था, देखो का प्रत्यय किया था। जी मैम, का प्रत्यय किया था और का की संज्ञा हो गई, ये हो गया कित, और कित होने के कारण, हाँ, कित होने के कारण क्या हो जाएगा? किंग इति च। वेरी गुड, किंग इति च। कित गित नित को निमित्त मान के यदि गुण और वृद्धि हो रहे हैं तो उसका निषेध हो जाता है। ठीक है, तो क प्रत्यय को आर्ध धातुक मान करके हम लघु उपधा को गुण कर रहे थे। आर्ध धातुक या सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते उपधा को गुण कर रहे थे। तो ये कित है ना प्रत्यय, कित आर्ध धातु को मान करके ही हम क्या करने जा रहे थे? गुण करने जा रहे थे लघु उपधा को। तो कित को मान करके यदि गुण कर रहे हो तो वो गुण नहीं होगा। ये कहता है किंग इति च। अब का प्रत्यय हमारा कित है, इसलिए नुद धातु को गुण नहीं होगा। ठीक है, तो नुद ही रहेगा, ऊ को ओ गुण नहीं होगा। इस प्रकार शोक अम अप नुद अ संयोग करके नुद, और फिर उपपद मतिंग से समास करके अपनुद। हाँ, बिल्कुल, सुपधातु प्रातिपदिक से शोक अपनुद, ये रहा। अब यहाँ शोक और अ में अकः सवर्णे दीर्घ से सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो शोकापनुद ये बन गया आपका कृदंत शब्द। अब इस कृदंत शब्द से सुप्तिगंत सु औजस से स्वाद्युत्पत्ति करके, प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद्युत्पत्ति, सु करने के बाद फिर ऋतु विसर्ग हो करके ये
पद बन गया, कृदंत पद बन गया, शोकापनुदः। समझ में आया? कुछ पूछना है? आगे समझ में। आ गया ना? हाँ, मैम। समय भी आपका समाप्त हो गया है, सिर्फ 1 ही मिनट बचा है। आगे एक वार्तिक है, ठीक है? आगे एक वार्तिक है, देख लो। यहाँ पे शोकापनुदः का मतलब क्या होगा? शोकापनुदः का मतलब बताया ना, शोक को, जो शोक को दूर कर दे। जो शोक को दूर कर दे। वो पुत्र भी हो सकता है, वो पिता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। शोकम अपनुदति मतलब दुख को हरण करने वाला, सुख को प्राप्त कराने वाला, वो कहलाएगा शोकापनुदः। स्पष्ट हुआ? विहाय हाँ। हाँ, हाँ, मैम। शोकम दूरी करोति, स्पष्ट अर्थ में शोकम दूरी सुकम कर, दूरी करोति हाँ, करोति। दूरी करोति को ही कह दिया अपनुदति। ठीक है? हाँ, अब समय समाप्त हो रहा है। आगे है क प्रकरणे मूल विभुजादिभ्य उपसंख्यानम। इस सेशन को हम समाप्त करके अगला सेशन शुरू करें, हाँ। है ना? हाँ मैम। हाँ, हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन हम यहीं खत्म करते हैं।